आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गुस्से के बारे में कि गुस्सा कितनी बड़ी निगेटिव एनर्जी है। गुस्सा हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। गुस्सा कई कारणों से आता है। आजकल के युवाओं में देखा जा रहा है कि कैरियर को लेकर उनमें बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। असफलता पाने पर वो छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा करते हैं। ऐसा गुस्सा करते हैं कि क्या से क्या हो जाती है उनकी ज़िंदगी। गुस्सा एक ऐसी निगेटिव एनर्जी है जिसका हर आदमी को सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। जैसा गुस्से आने के कई कारण हैं, जैसे समाज में, गली मोहल्ले में किसी ने हमारी असफलता को लेकर कोई कमेंट से कर दिया तो गुस्सा आ गया। घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया। रिश्तेदारी में किसी ने हमको नीचा दिखा दिया तो गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आने के कई कारण हैं। आजकल की तनावग्रस्त जीवन में क्रोध, तनाव, ये सब आम बात है, जनरल चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, ये समस्या तो है, लेकिन इस समस्या का निदान कैसे पाया जाए। तो जनरली मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 15 साल पहले मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हुआ करता था। छोटी छोटी बातों में मुझको गुस्सा आता था। किसी ने कुछ बे ही बोल दिया तो मुझको ऐसा लगता था मेरा अपमान कर दिया। किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझको ऐसा लगता था मेरा अपमान हो गया, यानी मेरे को इंसल्ट फील होती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, सामने वाला मेरे को नीचा दिखा रहा है, मेरे को नीचे गिरा रहा है, जबकि वो नॉर्मली उन चीज़ों को कहता था। लेकिन मुझको ऐसा लगता था कि नहीं, ये मेरे को मेरी इंसल्ट कर रहा है या मेरे को नीचे गिरा रहा है। जबकि देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये मात्र गलतफहमी होती है। गुस्सा बहुत बड़ी चीज़ है। गुस्सा बहुत विध्वंस ला देता है, बहुत सारी बर्बादी कर देता है। लेकिन अगर सोचा जाए, समझा जाए कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है, इस गुस्से के पीछे कारण क्या है, क्या वो वाजिब कारण है या वो वाजिब नहीं है, तो हम बहुत हद तक इस गुस्से को कम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमको किसी की बात पर तुरंत कोई रिएक्शन नहीं देना है। कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे तक उस स्थिति को टालना है। हमको अकेले में कहीं किसी पेड़ पौधे के नीचे बैठ के, किसी किसी ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ हमको शांति मिलती हो, किसी बगीचे या गार्डन में बैठकर हमको अपने मन को बहलाना है, उस सिचुएशन से भटकाना है और ये सोचना है कि उसको इग्नोर करना है। वो जो चीज़ें, जो कमेंट्स किसी ने जो हमको मारा है, जो हमको परेशान कर रहा है, उसके पावर को कम करना है, उसको इग्नोर करना है, उसको बलहीन करना है, उसको शक्तिहीन करना है। अहंकार में नहीं लेना है। अगर हम अहंकार में लेंगे तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो हम रिएक्शन देंगे, और हो सकता है हमारे मुंह से कुछ ऐसा रिएक्शन निकल जाए कि बात बहुत बढ़ जाए और हम उस चीज़ को कंट्रोल न कर पाए। इसी गुस्से के कारण आज समाज में, देश दुनिया में तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि लोग गलत ढंग से बातों को समझ लेते हैं। किसी ने अगर सही चीज़ को भी कहा है या किसी ने गलत चीज़ को भी कहा है, तो हमको उसमें से सही चीज़ को लेना है, सही चीज़ को पकड़ना है। उनकी गलत चीज़ों को हमको नहीं लेना है। हम गलत चीज़ों को ले लेते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं। रात को हमको नींद नहीं आती, परेशान हो जाते हैं, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं और सामने वाले को और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। जितनी उसकी औकात भी नहीं होती, उससे ज़्यादा उसको पावरफुल बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये करना चाहिए कि किसी ने कुछ भी बोला, उसको रिस्पॉन्स बिल्कुल मत दो। कम से कम आधा 1 घंटा उस सिचुएशन को टालो और सोचो समझो कि उसने जो बोला है वो कहाँ तक सही बोला है। क्या मैं वैसा हूँ? अगर मैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी की हूँ, मैं बहुत अच्छा पर्सनालिटी का हूँ और उसने मुझको मूर्ख कह दिया, जाहिल कह दिया, तो क्या मैं उसकी बातों में आ जाऊँ?
पहले तो मुझको ये सोचना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने अभी तक कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कितने अच्छे विचार मेरे दिमाग में आते हैं, कितना अच्छा इंसान हूँ मैं चाहूँ तो बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। किसी के कुछ बोल देने से, किसी कुछ कमेंट कर देने से अपने को नीचा नहीं समझना चाहिए, अपने को गिरा हुआ तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अरे असफलताएं तो हर आदमी के जीवन में आती है। कोई जल्दी सफलता पा लेता है, किसी को 10-10 साल, 15-15 साल तक सफलता नहीं मिलती। तो उससे अपने आप को परेशान क्यों करना, उससे क्रोध में क्यों आना, उससे चिंता में क्यों आना। उसके कारण घर में भी तनाव पैदा होता है, दोस्तों में भी तनाव पैदा होता है, बाहर में भी तनाव पैदा होता है। इसलिए जब हम परेशान हो या किसी चीज़ के कारण दुखी हो, कोई हमको कोई कमेंट्स मार दे, कोई हमको उकसाना चाहता है, परेशाना चाहता है, तो शांति से एक कोने में एक जगह में बैठ के उस चीज़ को सोचिए कि ये आदमी मेरा नुकसान चाहता है, ये आदमी मेरे को अपने लक्ष्य से भटकाना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो मेरे को ऐसे फालतू आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। और धीरे धीरे आप ऐसा प्रैक्टिस कर कर के चीज़ों को सही ढंग से देख के, चीज़ों को सही ढंग से समझ के, सकारात्मक सोच के साथ इस गुस्से भरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बस कुछ समय के लिए टालना है, उस सिचुएशन को कुछ समय के लिए टालना है, एकांत में बैठकर चिंतन और मनन करना है। उसके बाद खुद ब खुद आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आने लगेंगे और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लोगे। नहीं तो अगर गुस्सा करोगे, कुछ रिएक्शन दोगे, तो इसके बहुत दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। और आजकल समाज में कई लोग अपने गुस्से के कारण अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके बैठे हुए हैं, अपना घर परिवार बर्बाद करके बैठे हुए हैं। और कई लोग तो क्रिमिनल बन गए हैं गुस्से के कारण। तो इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, प्रायोरिटी लेवल पे ही आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके या रिस्पांस न देके आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कृपया मेरी सलाह पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद बहुत गुस्से वाला आदमी था और मैंने बहुत संघर्ष करके, बहुत अभ्यास करके अपने गुस्से को कंट्रोल किया है। बहुत हद तक आज मैं सुखी और अच्छा जीवन बिता रहा हूँ। बल्कि मेरे पास उतनी दौलत नहीं है, लेकिन मेरे पास मेंटल पीस है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब कभी भी गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्शन ना दे, आधा एक घंटा आराम से बैठे और सही सही सोचे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उस चीज़ का सही समाधान निकाले। तभी आप उस गुस्से वाले सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।